क्या आप जानते हैं भगवान कृष्ण ने सबके सामने रुक्मिणी का हरण क्यों किया? विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मिणी बचपन से ही कृष्णा की महिमा सुनती आई थी और मन ही मन उन्हें अपना पति मान चुकी थी। लेकिन उनके भाई रुक्मी को यह संबंध स्वीकार नहीं था। उसने रुक्मिणी का विवाह जबरदस्ती चेदी नरेश शिशुपाल से तय कर दिया। यह सुनकर रुक्मिणी व्याकुल हो उठी, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने एक ब्राह्मण के हाथ कृष्ण के लिए एक गुप्त संदेश भेजा। हे प्रभु, यदि आप मुझे स्वीकार करते हैं तो विवाह से पहले आकर मुझे अपने साथ ले जाएं, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। कृष्ण ने जैसे ही यह संदेश पढ़ा, वे तुरंत द्वारका से अपने साथी के साथ रथ लेकर विदर्भ की ओर निकल पड़े। उधर विवाह की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरे महल में उत्सव का माहौल था, लेकिन रुक्मिणी के मन में केवल कृष्ण का नाम था। विवाह से पहले वे मंदिर में देवी की पूजा करने गईं और तभी सबकी आंखों के सामने कृष्ण अपने रथ पर आए और रुक्मिणी को अपने साथ बैठा कर ले गए। यह दृश्य इतना तेज और अप्रत्याशित था कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। जब शिशुपाल और रुक्मी को इसका पता चला तो वे क्रोधित होकर सेना के साथ कृष्णा का पीछा करने लगे। रास्ते में भयंकर युद्ध हुआ। कृष्ण ने शिशुपाल और उसकी सेना को परास्त कर दिया, जिससे वह अपमानित होकर पीछे हट गया, जबकि अंत में रुक्मी को भी युद्ध में हरा दिया। अंततः कृष्ण रुक्मिणी को सुरक्षित द्वारका ले आए, जहां पूरे विधि विधान से उनका विवाह हुआ। याद रहे, कुछ समय बाद कृष्णा ने शिशुपाल का वध भी उसके 100 गुनाह पूरे होते ही कर दिया था। यह कथा केवल एक अपहरण की नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम, साहस और विश्वास की कहानी है, जहां एक स्त्री ने अपने हृदय की आवाज सुनी और भगवान ने उसके विश्वास का सम्मान किया। यह हमें सिखाती है कि जब प्रेम सच्चा हो और नीयत पवित्र हो तो पूरी सृष्टि भी उसे रोक नहीं सकती।